अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गुनाह के बारे में बताएंगे। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 14। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब मूसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने इनको हिकमत और इल्म अनायत किया और हम नेकूकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 15। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहाँ के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे तो देखा कि वहाँ दो शख्स लड़ रहे हैं। एक तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का है और दूसरा इनके दुश्मनों में से। तो जो शख्स इनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों में से था मूसा से मदद तलब की। तो उन्होंने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे कि ये काम तो अगवा शैतान से हुआ। बेशक वो इंसान का दुश्मन और सरे बहकाने वाला है। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 16। बोले कि ए परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, तो मुझे बख्श दे। तो खुदा ने इनको बख्श दिया। बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 17। कहने लगे कि ए परवरदिगार, तूने जो मुझ पर मेहरबानी फरमाई है, मैं आइंदा कभी गुनाहगारों का मददगार न बनूंगा। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 18। अलगर सुबह के वक्त शहर में डरते डरते दाखिल हुए कि देखें क्या होता है, तो नागहां वही शख्स जिसने कल इनसे मदद मांगी थी फिर इनको पुकार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि तू तो सरे गुमराह है। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 19। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि इस शख्स को जो इन दोनों का दुश्मन था पकड़ लें, तो वो यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आदमी बोल उठा कि जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था, इसी तरह चाहते हो कि मुझे भी मार डालो। तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म सितम करते फिरो और ये नहीं चाहते कि नेकूकारों में हो। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 20। और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला कि मूसा अलैहिस्सलाम शहर के रईस तुम्हारे बारे में सलाहें करते हैं कि तुमको मार डाले, सो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 21। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है और दुआ करने लगे कि ए परवरदिगार, मुझे जालिम लोगों से निजात दे। इसमें हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी कैसे हुई ये बताएंगे। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 22। और जब मदीन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताए। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 23। जब मदीन के पानी के मुकाम पर पहुँचे तो देखा कि लोग जमा हो रहे और अपने चारपायों को पानी पिला रहे हैं।
और देखा कि इनके एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, तुम्हारा काम क्या है? वो बोली कि जब तक चरवाहे अपने चारपायों को ना ले जाएं, हम पानी नहीं पिला सकते और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। सूरह अल-कसस आयत नंबर 24। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया। फिर साए की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार, मैं मोहताज हूँ कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए। सूरह अल-कसस आयत नंबर 25। थोड़ी देर के बाद इनमें से एक औरत जो शर्माती और लज्जाती चली आती थी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था इसकी तुमको उजरत दें। जब वो इनके पास गए और इनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ न करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। सूरह अल-कसस आयत नंबर 26। एक लड़की बोली, अब्बा इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतर नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना और ईमानदार हो। सूरह अल-कसस आयत नंबर 27। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दोनों बेटियों में से एक तुमसे ब्याह दूँ, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है और मैं तुम पर तकलीफ़ डालनी नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। सूरह अल-कसस आयत नंबर 28। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझ में आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जौन सी मुद्दत चाहूँ पूरी कर दूँ, फिर मुझ पर कोई ज़्यादती ना हो और हम जो मुआहिदा करते हैं खुदा इसका गवाह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह से पहली बार हम कलाम होना बताएंगे। सूरह अल-कसस आयत नंबर 29। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर वालों को लेकर चले तो तूर की तरफ से आग दिखाई दी, तो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम यहाँ ठहरो, मुझे आग नज़र आई है, शायद मैं वहाँ से रास्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम तापो। सूरह अल-कसस आयत नंबर 30। जब उसके पास पहुँचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज़ आई कि मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तो खुदाए रब्बुल आलमीन हूँ। सूरह अल-कसस आयत नंबर 31। और ये कि अपनी लाठी डाल दो। जब देखा कि वो हरकत कर रही है गोया कि वो सांप है तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। हमने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। सूरह अल-कसस आयत नंबर 32। अपना हाथ अपने गिरबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफ़ेद निकल आएगा और खौफ दूर होने की वजह से अपने बाजू को अपनी तरफ सुकेड़ लो। ये 2 दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं।
ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ، یہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ سورہ القصص آیت نمبر 33۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، ان کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں۔ سورہ القصص آیت نمبر 34۔ اور ہارون علیہ السلام جو میرا بھائی ہے، اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ سورہ القصص آیت نمبر 35۔ خدا نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔